महाकुंभ सेक्टर 18 की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ के सेक्टर 18 में आगजनी की घटना सामने आई। दमकल की गाड़ियां घटना स्थल पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इसी के साथ राहत और बचाव कार्य भी जारी है। तो महाकुंभ से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं और बता दें आपको, ये महाकुंभ में तीसरी बार घटना है जब यहां पर आगजनी होती है। प्रयागराज सेक्टर 18 में आपको बता दें, महाकुंभ सेक्टर 18 शंकराचार्य मार्ग पर ये आगजनी हुई है। इसी के साथ दमकल विभाग की गाड़ियां लगातार मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, आग लगने की ये इस तरह की तीसरी घटना सामने आई है। और चलिए इसी खबर पर विशेष जानकारी के साथ है यूपी से ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है। रजत, जानना चाहेंगे, महाकुंभ में ये तीसरी घटना आगजनी के सामने आई है। क्या आग पर अभी काबू पा लिया गया है? आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, आग किन कारणों से लगी है अभी ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। सेक्टर 18 का जो पीपा नंबर 18 है, वहां पर जो कैंप है वहां पर ये पूरी आग लगी है। शंकराचार्य मार्ग है ये पूरा। तो ये किन कारणों से आग लगी है इसके ऊपर अभी कोई स्पष्ट नहीं जानकारी आई है कि किन कारणों से आग लगी है। क्या कोई पहले जो दो आग लगी है उन्हीं के तरीके से इस बार भी इस तरीके का अग्निकांड हुआ है। हालांकि किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है इस पूरे अग्निकांड में, ना ही कोई किसी को चोट लगी है। जो टेंट वगैरह है वो वहां पर जरूर जले हैं, लेकिन किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद है और हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले जो फायर हाइड्रेंट अलग अलग जगह बनाए गए हैं इनके माध्यम से आग पर काबू पाया गया है। और उसके बाद जो दमकल की गाड़ियां थी वो वहां पहुंची थी और उन्होंने बाकी जो बची हुई आग थी उसको बुझाया। तो फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। किन कारणों से आग लगी है, क्या रीजन से इस आग लगने के पीछे, उनको जरूर ढूंढा जा रहा है कि किन कारणों से आग लगी है। रजत जी, लगभग कितने बजे का वो समय रहा होगा जब आग जनी हुई है, और उस समय वहां पे का जो आसपास का माहौल था वो क्या था? वहां पर कितनी भीड़ थी और प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम कितने बजे उस पर काबू पा पाई है? देखिए, करीबन 10:48 के आसपास ये पूरी आग लगी है और जो पहली इन्फॉर्मेशन फायर ब्रिगेड को आई है वो 10:48 के आसपास आई है। और तुरंत वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने उस आग को बुझाने का प्रयास किया और जो फायर हाइड्रेंट्स बने हुए हैं उनमें पाइप लगाकर उस आग को बुझाने का प्रयास किया गया है। कुंभ में लगातार भीड़ आ रही है, कोई संख्या कम नहीं हो रही है। लगातार लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए, लेकिन चूंकि दिन का समय था, सब लोग बाहर थे, इसलिए किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। जो स्थानीय लोग थे सबसे पहले उन्होंने ही आग पर काबू पाया और उसके बाद कुछ ही मिनट्स के अंदर जो दमकल की गाड़ियां थी वो वहां पर पहुंची। जो मोटरसाइकिल पर दमकल की गाड़ियां अलग अलग सेक्टर्स में मूव करती हैं, सबसे पहले वो पहुंची और उसके बाद जो बड़ी गाड़ियां हैं दमकल की वो वहां पर पहुंची और उन्होंने मिलकर आग पर काबू पाया है। तो फिलहाल किसी तरीके की जनहानि तो नहीं हुई है। सामान में क्या क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि टेंट तो जले ही है, लेकिन उनके अंदर क्या सामान रखा था, वो क्या था, किस तरीके का उनके उसके कारण नुकसान हुआ है, या आग लगने के बड़े कारण क्या है, ये तमाम चीजों का इन्वेस्टिगेशन जरूर किया जा रहा है। क्योंकि ये तीसरी घटना है। इससे पहले दो बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। गीता प्रेस में जो आग लगी थी, उसके बाद एक और छोटा अग्निकांड हुआ था और ये तीसरी घटना है। तो बैक टू बैक लगातार तीसरी घटना आग लगने की हुई है। तो ये जरूर अब जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है या फिर लापरवाही बरती जा रही है। क्योंकि बार बार जब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो जो अग्निशमन विभाग के लोग हैं वो तमाम कैंप्स में जा रहे हैं और ये जांच कर रहे हैं कि वहां पर किसी तरीके की कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही। क्या जो मॉनिटरिंग हो रही है उस मॉनिटरिंग में कोई कमी रह जा रही है जिसके कारण ये घटनाएं बार बार हो रही है। इन तमाम चीजों को जरूर देखा जा रहा है। और अब आगे की जो बचा हुआ समय है कुंभ का, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव पर अब पूरा महाकुंभ है, तो अब आगे किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर भी जो कमेटियां हैं वो जरूर बनाई जा रही हैं। बिल्कुल रजत जी, लेकिन ये काफी गौर करने वाली बात है कि जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से ये तीसरी आगजनी की घटना हुई है। बैक टू बैक घटनाएं आगजनी के सामने आ रही हैं। ये कोई साजिश है या सच में बार बार कहीं पे कोई चूक हो जा रही है और जिसकी वजह से ये आगजनी की घटना हो रही है? इस एंगल से क्या लगता है? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि लगातार एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं होना, ये बहुत एक बड़ा चीज है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, महाकुंभ में जितनी भी पंडाल है, जितने भी टेंट है, वहां पे सारे के सारे ज्वलनशील पदार्थ है। कागज है, पुआल है, टेंट का कपड़ा है,
लोगों के कपड़े हैं, कागज की सामग्रियां हैं, ये ऐसी सारी चीजें हैं जो बहुत तेजी से आग पकड़ती हैं। ऐसे में जरा सी भी चूक बड़े अग्निकांड का रूप ले सकती है। गीता प्रेस में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि जरा सी एक चूक की वजह से इतना बड़ा अग्निकांड हुआ और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो ये तमाम जो चीजें हैं इसके ऊपर एक निगाह रखनी चाहिए, जिसके ऊपर कि ये देखना चाहिए कि कहीं किसी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, जिसके लिए बाकायदा कमेटियां बनी हुई हैं। अलग अलग कैंप्स में जाके अग्निशमन विभाग के लोग जांच कर रहे हैं कि वहां पर जहां पे खाना बनाया जाता है या फिर जहां पे आग जलाई जाती है वहां पे किसी तरीके की कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही। लेकिन उसके बावजूद तीसरी घटना हो जाना कुंभ क्षेत्र के अंदर, ये अपने आप में ये सवाल जरूर खड़ा कर रही है कि जिन लोगों के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो ये मॉनिटर करें कि किसी भी तरीके का अग्निकांड ना हो, उनकी जो कार्यशैली चल रही है उसके ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है कि बार बार इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं। और जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार पूरे मेला क्षेत्र में ये अनाउंसमेंट लगातार किए जा रहे हैं इस तरीके की लापरवाहियां ना बरते जिससे आग लगे, तो वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और बेहतर बनाने की दिशा में क्या क्या किया जा सकता है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जिम्मेदार जरूर कुछ ना कुछ काम करेंगे। लेकिन ठीक है रजत जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, सेक्टर 18 महाकुंभ मेला क्षेत्र सेक्टर 18 में आगजनी की घटना सामने आई, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। इसी के साथ आग पर काबू भी पा लिया गया है। लेकिन आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन बार बार इस तरीके की जो घटना सामने आ रही है वो क्या कोई घटना है या फिर एक बड़ा षड्यंत्र है, ये जो पूरा मामला है ये जांच का विषय बना हुआ है।